पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में राज नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह कुल्हाड़ी चलाने के अपने उल्लेखनीय कौशल और अपनी अटूट ईमानदारी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। अपने विनम्र जीवन के बावजूद राज संतुष्ट थे और हमेशा एक ऐसी मुस्कान रखते थे जो उनके आसपास के लोगों के दिलों को रोशन कर देती थी। एक उजली सुबह, जब सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं, राज जंगल में अपने सामान्य काम के लिए निकल गया। अपनी भरोसेमंद कुल्हाड़ी और प्रसन्नता से भरे दिल के साथ वह अपनी आजीविका के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी लयबद्ध थाप पेड़ों में गूंज उठी। जैसे ही वह एक ऊंचे ओक के पेड़ को गिराने ही वाला था, उसने तने से एक धीमी आवाज सुनी। चौंककर वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। उसे आश्चर्य हुआ, आवाज स्पष्ट हो गई और उसे एहसास हुआ कि यह पेड़ की आत्मा उससे बात कर रही थी। दयालु लकड़हारे, आत्मा ने कहा, कृपया मेरी जान बख्श दो। मैं जंगल के कई प्राणियों का घर हूँ और मेरी छाया थके हुए यात्रियों को राहत देती है। मुझे बख्श दो और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन, जब तुम जरूरतमंद हैं। राज अचंभित रह गया, लेकिन उसने ध्यान से सुना। उसका हृदय करुणा से भर गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे कर दी। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, उन्होंने उत्तर दिया, उन प्राणियों और यात्रियों की खातिर जो तुम पर भरोसा करते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, राज ने जंगल में अपना काम जारी रखा, हमेशा ओक के पेड़ की आत्मा से किए गए अपने वादे को याद रखा। उसने अन्य पेड़ों से लकड़ी काटी और ओक को अछूता छोड़ दिया। बदले में ओक ने उसे गर्म दिनों में छाया और बारिश के दौरान आश्रय प्रदान किया। एक सर्दियों में गांव में भयंकर बर्फीला तूफान आया, जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। भोजन और जलाऊ लकड़ी दुर्लभ हो गई और राज की अपनी आपूर्ति कम होती जा रही थी। निराशा की कगार पर उसे ओक के पेड़ की आत्मा से किया गया वादा याद आया। अपने दिल में आशा के साथ राज ओक के पेड़ के पास गया। वहां उसने उसकी शाखाओं को बलूत के फल से भारी और उसके तने में सूखी पत्तियों से भरी एक खोखली जगह देखी। बलूत के फल से वह अपने परिवार और गांव के जानवरों को खिला सकता था और सूखी पत्तियां ठंडी रातों में गर्मी प्रदान करती थीं। जैसे ही राज ने बलूत के फल और पत्तियां इकट्ठी की, ओक के पेड़ की आत्मा एक बार फिर बोली, अपने वादे का सम्मान करने के लिए धन्यवाद, दयालु लकड़हारे। आपकी उदारता पूरी हो गई है। राज कृतज्ञता से भरे दिल के साथ गांव लौट आया और अपने साथी ग्रामीणों के साथ बलूत का फल और पत्तियां बांटी। जैसे जैसे गर्मी और जीविका फैलती गई, वैसे वैसे राज की दयालुता और ओक के पेड़ की उदारता की कहानी भी बढ़ती गई। ग्रामीणों ने ये गहन सबक सीखा कि करुणा और ईमानदारी सद्भावना का एक चक्र बना सकती है जो उनकी तात्कालिक जरूरतों से आगे तक बढ़ सकता है। और इसलिए राज की विरासत जीवित रही, जिसने ये कहानी सुनने वाले सभी लोगों को याद दिलाया कि दयालुता का प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा करने की शक्ति रखता है जो कई लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।